अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी दरगाह को लेकर जो वाद दायर किया था उसे अजमेर की अदालत ने स्वीकार कर लिया और 3 इससे जुड़े पक्षकारों को नोटिस दिया गया है। जवाब मांगा गया है 20 दिसंबर तक। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और किस आधार पर यह दावे किया जा रहा है कि अजमेर की सूफी दरगाह दरअसल प्राचीन शिव मंदिर है और उसी को लेकर यह पूरा बवाल भी एक तरीके से सामने आ रहा है। हालांकि इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है, लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से एक दलील पेश की गई है। 1910 में लिखी एक किताब का हवाला दिया गया और कहा है कि अजमेर दरगाह की दरो दीवार और जो प्राचीन गेट बने हुए हैं वहां पर हिंदू मंदिरों से जुड़ी कलाकृतियां थी और इस सभी चीज़ों को उन्होंने सबूत के दस्तावेज के तौर पर वहां पर पेश किया है। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष जी। अमितोष जी, क्या है ये पूरा मामला? क्यों बार बार मस्जिद हो या दरगाह हो वहाँ पर हिंदू मंदिरों को खोजा जा रहा है? नहीं, हिंदू मंदिरों को खोजा नहीं जा रहा हिमांशु जी। हिंदू मंदिरों को श्रीवत्स जी बताया जा रहा है कि वहाँ हिंदू मंदिर है, क्योंकि जो इतिहास भारत की आज़ादी के बाद लिखा गया वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन सी कम्युनिटी से आते थे किसी से छिपा नहीं। 20 साल इस देश में जिन एजुकेशन मिनिस्टर ने इतिहास को बदला अपने हिसाब से, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। जो आईन अकबरी में लिखा गया, जो शाहजहाँ की किताबों में लिखा गया, जो बाबर नामे में लिखा गया, वही इतिहास भारत के संविधान में छेड़फेड़ करके छुपाते हुए लिख दिया गया। और आज वो स्थिति आ चुकी है जहाँ पर लोग वापस से समझने लगे सही इतिहास को खोजा जा रहा है और न्यायालय के समक्ष जाके खोजा जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा क्लेम करने के लिए। आप एक भी पिटीशन ऐसी बता दीजिए हिंदू पक्ष के द्वारा जहां पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं दिए गए हो। एक भी पिटीशन ऐसी बता दीजिए जहां पर एविडेंस नहीं दिए गए हो और सर्वे होता है। चलिए मैं कोई मौखिक बात कह देता हूं, आप कुछ कह देंगे। सर्वे हो रहा है, सर्वे में वो बात निकल रही है, वो इसलिए निकल रही है क्योंकि इतिहास को छुपाया गया, मंदिर तोड़े गए। लेकिन किस आधार पर अजमेर की सूफी दरगाह को मंदिर बताया जा रहा है? क्या कुछ ऐसे दस्तावेज हैं, सबूत हैं जो याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने भी रखे तभी इस बात को स्वीकार किया गया? हरबंस सरदा जो एडिशनल कमिश्नर रहे हैं अजमेर के, वो हिस्टोरियन भी रहा है। उनकी किताब है अजमेर हिस्टोरिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव। उस किताब में उन्होंने विवरण दिया है। कुछ 2 विवरण मैं आपके समक्ष रखता हूँ। एक, उन्होंने बताया कि कोई सी भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मुगलों के समय का ऐसा नहीं है जहाँ पर दरगाह का किसी तरह से विवरण दिया हुआ हो। दूसरा, दरगाह बनाने के लिए ना ही किसी खाली स्थान को लिया गया, ना ही एक्वायर करा, ना ही वहाँ खाली स्थान था। और मैं क्यों कहता हूँ वहाँ खाली स्थान नहीं था, क्योंकि जब आप मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास देखेंगे तब वह आए थे और उन्होंने कहा मोहम्मद कौरी को कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, जैनियों के मंदिर है। उसको तोड़ा गया और पृथ्वीराज के विरुद्ध जब खड़े हुए तो लिखा उन्होंने कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ लिया, अब आपके लिए भेज रहे हैं। एक रिवॉर्ड था। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसका इतिहास निरंतर रूप से जिहाद के लिए रहा, मंदिरों को तोड़ने के लिए रहा या फिर बलात्कारों के लिए रहा, तो आज उस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे कोई हिंदू जाके इबादत क्यों करेगा? ये प्रश्न चिन्ह मैं नहीं, ये हर जना सोचेगा। ये इसलिए करेगा श्रीवत्स जी क्योंकि वहाँ एक प्रथा है। प्रथा क्या है? उसका नाम है खड़ियाली। उस प्रथा में आज भी ब्राह्मणों के द्वारा चंदन घिस के दरगाह में भेजा जाता है। और आप ये सर्च करिएगा क्यों भेजा जा रहा है। जिसकी इबादत कर रहे हैं वो तो चंदन लगाते ही नहीं है, तो चंदन जा कर रहा है दीवारों पे या कहीं तो ऐसे तहखाने में जा रहा है जिसकी वजह से आपको कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे। क्यों मंदिरों में तो आप कैमरे ले जा सकते हैं, पर दरगाहों में, मस्जिदों में क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि हर दीवार चीख चीख के हर हर महादेव कहती है और वो आपके इस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। कल दरगाह दीवान के अंजुमन कमेटी का जो है उनकी तरफ से बयान भी आया है, सरवर चिश्ती की तरफ से भी बयान आया है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। 1 साल से नहीं, वर्षों से, पीढ़ियों से यहाँ पर आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उनकी तरफ से चादर पेश किए जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात एक कही है सरवर चिश्ती ने तो कि जब मोहन भागवत जी ने कह दिया था कि बाबरी मस्जिद के बाद खोजना बंद कीजिए हर दरगाह मस्जिद से मंदिरों को, उसके बाद भी ये क्यों किया जा रहा है? क्यों तनाव या एक गैप बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? कैसे तनाव बढ़ेगा? क्या आज दूसरे पक्ष के लोग तय करेंगे कि न्यायालय में किस विषय के लिए जाना है और किस विषय के लिए नहीं जाना? क्या वो तय करेंगे कि न्यायालय को कब अपना आदेश सुनाना है? संभल के विषय में ये कह दिया गया कितनी क्या जल्दी आई पड़ी थी सर्वे के, मतलब उनसे पूछा जाए, मजिस्ट्रेट उनसे पूछे कि भाई मुझे कब सर्वे के आदेश देने हैं, क्या सर्वे में ये लिखा जाए? तो ये तय वो नहीं करेंगे श्रीवत्स जी, तय करेगा याचिकाकर्ता। और याचिकाकर्ता का संविधान, जो संविधान से इस देश को चलाया जा रहा है, उस संविधान में उसको फ्रीडम है अपनी लीगल प्रोसीडिंग के। लेकिन मोहन भागवत जी का जैसा आपने जिक्र करा, उनने कहा कि आंदोलन नहीं करे जाएंगे। आंदोलन कहाँ करा गया? राम जन्मभूमि के बाद आप एक आंदोलन दिखा दीजिए जो करा गया उस संगठन द्वारा। पर न्यायालय में जाए
या नहीं जाए, इस पे मोहन भागवत जी ने नहीं कहा, वो उसका अधिकार है, अपने अधिकार को पूरा उपयोग करेगा और जाएगा। लेकिन ये तनाव की स्थिति नहीं, क्योंकि जिन चिश्ती का आपने विवरण दिया है उन चिश्ती का तो इतिहास कहाँ फारूक चिश्ती से भी पाए गए ना, जो अजमेर ब्लास्ट केस में या फिर अजमेर रेप केस में, या उसी चिश्ती का इतिहास ये भी तो पाया गया जिसने अभी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, जिसने लड़कियों के लिए क्या बात कही, अभद्र शब्द कहते। मुझे लगता है चिश्तियों के इतिहास चिश्तियों को समझना चाहिए। तनाव उनको फैलाते हैं, पथराव वो करते हैं, हम नहीं। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक आया हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी उसी एक्ट का आज ट्वीट में हवाला दिया गया है कि आखिरकार कोर्ट कचहरी इस तरह के मामले को इंटरफेयर लेती ही क्यों है। इस चीज़ को कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है, कोई रोक नहीं सकता, ये कानून में भी लिखा हुआ, संविधान में भी लिखा हुआ है, एक तरह से अपराध माना जाता है। लेकिन जब कानूनी 91 का वर्शिप एक्ट है बना हुआ है, उसके बाद क्या वजह है इस तरह के मुद्दे को कोर्ट तक ले जाने की? देखिए, 3 विषय हैं जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी समाज तक गलत तरीके से फैलाना नेताओं के द्वारा और उससे फिर दंगे भड़काना, ये एक टूल बन के रह गया है। लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जब लाया गया था तो ये कहा गया था कि जो जैसा है उसकी यथावत स्थिति वैसी ही बनी रहे। लेकिन राम जन्मभूमि एक्सेप्शन था। लेकिन ज्ञानवापी एक्सेप्शन क्यों आया? क्योंकि ज्ञानवापी इसलिए क्योंकि उनका खुद का एक्ट है, और POW जो एक्ट है वो साफ कहता है कि जहाँ किसी का भी ट्रस्ट का एक्ट बना हुआ है वहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। जहाँ पहले से पूजा होती होगी वहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो ज्ञानवापी में तो पूजा रोकी गई थी श्रृंगार गौरी में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में, इसलिए वहाँ एप्लीकेबल नहीं हुआ। फिर आप देखिए जी, संभल में आया, संभल में भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, क्यों एप्लीकेबल नहीं हुआ? क्योंकि वो ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और सेक्शन 4 क्लॉज 3 उसको एक्सेम्पशन देता है। अब जब हम अजमेर दरगाह शरीफ की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि आज भी वो प्रथा चली आ रही है जो हिंदुओं के लिए प्रथा है। शिवजी को चंदन घिसका लगाना वो हिंदू ही कर सकता है, और जहाँ वर्शिप का अधिकार है, मतलब खाली एक चंदन घिसके लगाया जा रहा है और इसलिए ये मंदिर है, यही है या कुछ और? नहीं, हिंदू जैन टेम्पलों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, शिव मंदिर को तोड़ा गया, सोमनाथ का विषय हम सबके समक्ष आया था, सोमनाथ को तोड़ा गया। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर में आके उन्होंने क्या करा? इस देश में आके उन्होंने तो इस्लामी धर्म फैलाया, हिंदू धर्म को तो एक्सेप्ट नहीं करा। ये उन्होंने कुरैशियों के साथ किया था। लेकिन ये भारत ही नहीं ना श्रीवत जी, सऊदी अरेबिया में हिंदू पाए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए जा रहे हैं, कश्मीर में हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए अभी। तो लगातार तरीके से ये जताया गया है और न्यायालय के समक्ष गया है। जो भी फैसला होगा सब उसका स्वागत करेंगे, सेलेक्टिव स्वागत हम नहीं करते, हर चीज़ का स्वागत। आप तो खुद एडवोकेट हैं, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। तमाम तरह के कानून हैं पुराने मॉन्यूमेंट के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ नहीं करने को लेकर, आज़ादी के बाद खास तौर पर, क्या ये जिस धारा के तहत वाद दायर किया गया, ये वाद ही है, एक वाद जो दायर किया है, क्या अदालत में टिकेगा? ये कानूनी पहलू की बात कर रहा हूँ मैं। अदालत में तो एडमिट हो गया है, टिकना ना टिकना वो निर्णय तय करेगा, वो सर्वे नोटिस तय करेंगे। नोटिस दिया है ना अदालत ने, एडमिशन हो चुका है इसका। अब नोटिस दिए, नोटिस पे क्या आता है, जवाब क्या होता है, कई तरह के पक्ष अपनी बातें लाएंगे, हम हमारे पक्ष अपनी बातें रखेंगे, हिंदू पक्ष ने अपने एविडेंसेस देंगे, वो अपने एविडेंसेस देंगे, हर चीज़ की बहस होगी, ट्रायल चलेगा, होना है तो होगा, नहीं होता नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हम ये बोल दें कि ऐसे विभिन्न एक्ट है जिसको रोका जाए, ऐसे तो वक्फ एक्ट भी आपकी प्रॉपर्टीज़ ले रहा है, उसके ऊपर में भी आपत्ति हुई थी। ऐसे तो कम्युनल वायलेंस बिल भी ला दिया गया, उस पर भी आपत्ति हुई थी। तो फिर इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि जो सही है उसको सही के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। लेकिन दरगाह कमेटी का तो ये भी तो कहना है कि अल्पसंख्यक विभाग से कोई लेना देना ही नहीं है, दरगाह आती भी नहीं है उसके अंडर में, उसको क्यों जवाब मांग रहा है? माइनॉरिटी तो और वो अपनी रिजेक्शन कर देगी। देखिए ना श्रीवत जी, अभी एडमिशन स्टेज प्री ट्रायल है, याचिकाकर्ता ने अपना दावा प्रस्तुत किया है, वर्शिप का अधिकार मांगा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप किसी का भी स्टेटस नहीं बदलेंगे, मतलब कि मस्जिद को आप वापिस से नहीं कर लेंगे, मंदिर नहीं बना लेंगे, वहाँ पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 3 है। इसलिए श्रृंगार गौरी में पूजा का अधिकार मांगा गया, इसलिए दरगाह में पूजा का अधिकार मांगा गया कि हम आपकी एप्लीकेबिलिटी नहीं बदल रहे, हमारा अधिकार वहाँ पर है तो उसको अधिकार दे दीजिए, इतनी सी तो बात है। लेकिन प्री ट्रायल है, सब्जुडियस है, अभी उनको नोटिस दिए हैं, दोनों अपने अपने पक्ष अपना रिप्लाई लाएंगे, उस पर बहस होगी, निर्णय तय होगा। एक और जवाब, क्योंकि ये कांग्रेस का आरोप है, प्रताप सिंह खाचरियावास से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ये एक दरगाह है, दरगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ पर जियारत होती है, प्रार्थना होती है, नमाज नहीं होती है। मस्जिद उसके पास बनी हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन सूफी संत की जिस दरगाह की बात की जा रही है वहाँ जियारत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नमाज तो सड़कों पे पढ़ी जाती है ना, क्योंकि क्या है, जब आप मस्जिद तक जाते हो उससे पहले एक सड़क आ जाती है, उस सड़क पे नमाज के लिए जगह बना दी जाती है, शाही ईदगाह पे नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि वो सरकारी लैंड है, तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन मंदिर तोड़ के दरगाह भी बना दी गई है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी इस्लाम में कितनी है, क्योंकि इस्लाम में दरगाह को कितनी वैल्यू दी है, और क्या वहाँ पर अवशेष हैं तो हम हमारा आस्था का अधिकार न्यायालय के समक्ष जाके भी नहीं मांग सकते। वो पथराव करेंगे तो वो सेक्युलर है,
हिंदू अपना पक्ष की बात करेगा तो सांप्रदायिक मुझे लगता है स्थिति को सही करना आवश्यक है। विश्व पीर के प्रवक्ता हैं अमितो साफ तौर पे बता रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले से लीगल पॉइंट जुड़े हुए हैं, किस आधार पर इस पूरे वाद को अदालत ने स्वीकार करते हुए 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करने के बाद क्या क्या स्थितियां सामने आ सकती है। तमाम तरह के कानूनी उदाहरणों को भी इन्होंने दिया है। ऐसे में अब यही देखना है कि अजमेर दरगाह को लेकर जिस तरह से यह पूरा प्रकरण सामने आया है उसके बाद इसका कानूनी हल या अदालत का नज़रिया क्या रहता है। फिलहाल तो इतना है कि अजमेर दरगाह में उर्स की तैयारियां चल रही है और उर्स की सालाना उर्स की तैयारी है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम देशों के बड़े प्रतिनिधियों की ओर से चादर भी आती है जो कि सालों पुरानी एक परंपरा भी है। और ऐसे में यही कारण है कि अदालत ने भी 20 दिसंबर के बाद की तारीख इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई के लिए तय की है। और जब तीनों पक्षकार अल्पसंख्यक आयोग है, इसके अलावा पुरातत्व विभाग है और दरगाह कमेटी जब अपनी अपनी इस पूरे मामले पर जवाब दे देंगे तो उसके बाद अदालत को यह तय करना है कि मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है। लेकिन सवाल इस पूरे मुद्दे पर यही है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है क्योंकि अजमेर का सूफी दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। विश्व भर के जायरीन यहाँ पर आते हैं और ऐसे में यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आती है यह तो देख ही रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।